अपने आप में विश्वास पैदा करो, क्योंकि बिना विश्वास के इंसान 10 कदम भी नहीं चल सकता। कुछ ऐसी ही बड़ी सोच रखने वाले अनुपम मित्तल ने आज अपनी कंपनी शादी.com को 15,000 करोड़ की कंपनी बना दी है। ये इंटरनेट की दुनिया में तब आए थे, मतलब कि इंटरनेट बिजनेस से तब जुड़े थे जब मार्क जुकरबर्ग ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। और तब से लेकर के आज तक बोले तो इन पूरे 25 सालों में इनका खुद का नेटवर्क आज 300 करोड़ से पार तक का पहुंच चुका है। और अभी रिसेंटली आपने शार्क टैंक इंडिया शो के अंदर इनको एक जज के रूप में देखा होगा, जहां इनको मोस्ट प्रेजेंटेड और मोस्ट एक्सपीरियंस शार्क भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुपम मित्तल जी की कंप्लीट लाइफ जर्नी के बारे में, इनकी कंपनी शादी.com की कंप्लीट केस स्टडी के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुपम एक मरवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे। आप सभी को पता है कि मरवाड़ी का दिमाग ज्यादातर बिजनेस में होता है, तो हाँ, इनका बैकग्राउंड जो था वो बिजनेस से ही था। बचपन से ये काफी ज्यादा क्यूरियस थे और जिद्दी भी थे, मतलब कि जिस काम को ठान ले वो काम को करना ही है। मतलब कि देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर का जो स्पिरिट होता है वो इनके अंदर बचपन से ही था। अपनी बेसिक स्टडीज कंप्लीट करने के बाद ये पिताजी के बिजनेस में उनकी मदद करने लग गए, पर वहां इनको मन ही नहीं लगा। ऐसा नहीं था कि इनको बिजनेस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट पूरा था, लेकिन उनको इंडिया एज अ बिजनेस जमा ही नहीं। फिर ये इंडिया को छोड़ डायरेक्ट पहुंच गए यूरोप, और यूरोप में जाकर 6 महीने रहे, काम किया, पर वहां भी इनको फेलियर ही हाथ लगा। फिर ये अपना रुख मोड़े और चले गए यूएसए। वहां भी कुछ महीने काम किया, पर वहां भी इनको फेलियर मिला। जानते हो क्यों? क्योंकि ये खुद को दोषी ना दे करके जगहों को और बिजनेसेस को दोषी दे रहे थे। फिर ये थोड़े मैच्योर हुए और इनको समझ में आया कि भैया मुझे पहले खुद के ऊपर काम करना चाहिए, कई काम करके सीखना चाहिए, पहले एजुकेशन लेना चाहिए, उसके बाद एग्जीक्यूशन पे काम करना चाहिए। फिर वहीं यूएसए से इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर की डिग्री ली, उसी के बेसिस पे वहां इन्होंने काम किया। ये वही दौर था 1997 का, जब .com का बबल चल रहा था। .com का बबल इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इनकी कंपनी भी आगे बढ़ी और अनुपम मित्तल की भी ग्रोथ काफी तेजी से हुई। लेकिन फिर जब ये पूरा बबल बस्ट होना शुरू हो गया, तो ना ही सिर्फ इनकी कंपनी डूबी, बल्कि अनुपम मित्तल खुद काफी बड़े कर्जे के नीचे आ गए। लेकिन एक चीज थी कि उन्होंने हार नहीं मानी, अपने पुराने जुनून जज्बे को जुटाया, अपने पास लर्निंग्स एक्सपीरियंस को सब कुछ जुटाया और एकत्रित किया, और फिर वापस आए इंडिया। अब इंटरनेट बिजनेस इनको काफी अच्छे समझ में आते थे, पास्ट वाला एक्सपीरियंस भी था, काफी अच्छा नॉलेज भी था, और इसीलिए इंडिया के अंदर आकर उन्होंने अपनी नई कंपनी खोली, जिसके अंदर ये दूसरी कंपनीज के लिए साइट्स बना बना के पैसे कमाते थे। उसी बीच टिपिकल फैमिली में क्या होता है वही हुआ इनके साथ भी। आए एक पंडित जी इनके ऑफिस और 10 20 50 बायोडाटा ले आए लड़की का, कि भैया तुम्हारे लिए जीवन साथी ढूंढना है। लेकिन अनुपम मित्तल को लगा कि ये जो सोर्स है जीवन साथी ढूंढने के लिए वो काफी लिमिटेड है। मुझे भैया हजारों में या 50 में या 100 में नहीं, मुझे लाखों या करोड़ों में ढूंढने का ऑप्शन चाहिए। और तभी इस नए आइडिया का जन्म हुआ, जहाँ इन्होंने ठान लिया कि अब पंडित जी इस तरह से मैच मेकिंग नहीं कराएंगे, अब कराएंगे हम, और अपनी वेबसाइट के जरिए, और वो भी वर्ल्ड वाइड। तो शुरुआत के समय में शादी.com का जो डोमेन है वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उन्होंने शुरुआत करा सगाई.com नाम कंपनी से एज ए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। लेकिन भैया उस समय इंटरनेट कंपनीज काफ़ी कम थी, और जब इन्होंने शुरुआत करी तो इनको काफ़ी अच्छा मीडिया और पीआर से काफ़ी बड़ा अटेंशन मिला, कस्टमर्स की भी काफ़ी क्यूरीज आने लग गई, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा मार्केट से भी। और तभी इन्होंने सोचा कि भैया अब अपने बिजनेस को हमें बड़ा करने का समय आ गया है। और तभी इन्होंने शादी.com डोमेन को लिया, जिसका जो पूरा टोटल अमाउंट था वो 25 लाख का था। उस समय इनका टोटल बैंक बैलेंस ही बचा हुआ था मात्र 25 से 30 लाख रुपए। मतलब आप समझ सकते हो कि इन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया उसमें पे, मतलब अपना सारा बैंक बैलेंस सिर्फ एक डोमेन के ऊपर लुटा देना। और इतनी बड़ी रिस्क लेने के बाद इनकी कंपनी के अंदर भी इनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया पूरे मार्केट से। सारे कस्टमर्स इसको गुड फीडबैक दे रहे थे, काफी सारी क्वेरीज आ रही थी मैच मेकिंग को लेकर के। और इंटरनेट की दुनिया में इंडिया के अंदर उसमें अनुपम मित्तल काफी ज्यादा शुमार हो रहे थे। और धीरे धीरे इन्होंने और भी कंपनीज खोलना शुरू किया, जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी मार्केट प्लेस इन्होंने खोला था, जिसका नाम है मकान.com। उसके बाद इन्होंने पूरी इंडिया का सबसे पहला गेमिंग कंपनी भी खोला है, जिसका नाम है मौज मोबाइल। एंड ऑल्सो टुडे शादी.com इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ट्रस्टेड मैट्रिमोनियल कंपनी अक्रॉस द सेक्टर। तो आखिर इतनी बड़ी कंपनी के पीछे इनकी क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है? पहला, सोशल इनिशिएटिव्स वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब इनका काम था कि दो शादी करने की इच्छा रखने वाले जोड़ों को एक साथ मिलाना। तो ये घर घर जाके तो ये काम कर सकते नहीं थे, क्योंकि ये काम तो पहले पंडित जी भी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, वहाँ पे लोगों को कई सारे अवेयरनेस दिलाई, कई सारे कैंपेन्स चलाए, कई सारे पोस्ट किए, जिससे कि लोग इनके साथ इंटरेक्ट हो सके। बड़े बड़े मुद्दे पे चर्चा करी, जैसे कि डॉलर सिस्टम को लेकर के, चाइल्ड मैरिज को लेकर के, वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के। ये सब मुद्दे भाई काफी डीपली कनेक्ट करते हैं। तो यही हुआ इनके साथ भी, इनके ब्रांड के साथ भी लोग काफी ज्यादा इंटरेक्ट करने लग गए, काफी डीप रिलेशनशिप बन गया। और अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब पे रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करने लगे, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे लव से रिलेटेड हो, ताकि अपने पोटेंशियल ऑडियंस को आसानी से टारगेट कर सके। दूसरा, इंगेजिंग एक्टिविटीज टू रिटेन आवर कस्टमर्स। इन्होंने क्या करा कि अपने सोशल मीडिया पेजेस पे अपने कस्टमर्स को ज़्यादा देर रखने के लिए कई सारे गेम होस्ट किए और कई सारे कंटेस्ट भी चलाए। एक गेम इन्होंने लॉन्च किया था जिसका नाम था एंग्री ब्राइड्स, जहाँ इनका सीधा सीधी मोटिव यही था कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है डॉलर सिस्टम के अगेंस्ट, मतलब इसको डिस्करेज कैसे किया जा सके। मैं बता दूं कि इसको वर्ल्ड वाइड
6 लाख से ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, जहां से इनको पूरा वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिलने लग गया और इनकी ब्रांड की अटेंशन सब लोगों तक पहुंचने लग गई। फिर अगला इन्होंने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था फास्ट फॉर हर कैंपेन। इसके अंदर इनका सीधा मोटिव था जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, और इसीलिए इन्होंने एक अपना वेबसाइट बनाया था इसको लेकर के www.fastforher.com, जिसके अंदर लोग क्या कर सकते हैं कि प्लेस कर सकते हैं कि इस बार व्रत हम भी रखेंगे अपनी धर्म पत्नियों के लिए। और ये कैंपेन भी काफी बड़ा हिट हुआ। टोटल 18 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको सपोर्ट किया और वहाँ प्लेस किया कि हम भी व्रत रखेंगे अपनी धर्म पत्नियों के लिए। और मैं बता दूं कि इसमें कई सारे म्यूजिशियंस थे, एक्टर्स थे और ऑथर चेतन भगत भी शामिल थे। और 2019 के वैलेंटाइन के टाइम इन्होंने एक और कैंपेन चलाया था, वो एक बात को लेकर के, जहाँ इन्होंने अपना ब्रांड को दिखाया कि कैसे इन्होंने अब तक 60 लाख से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज बनवाई है। तीसरा इनका स्ट्रैटेजी था ओमनी चैनल कंसल्टेशन। शुरुआत तो इनका फोकस सिर्फ ऑनलाइन पे ही था कि हमें ऑनलाइन शादी करने वाले जोड़ों को मिला देना है, बातचीत करवा देना है और अपना कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे देना है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भैया इंडिया के अंदर ऑनलाइन चीजें लोगों को ज्यादा जमती ही नहीं है, वो फिजिकली सर्विस ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने अपना ऑफलाइन कंसल्टेंसी सर्विस भी चालू कर दिया शादी सेंटर के नाम से, जहाँ पर उन्होंने जो ऑलरेडी मैरिड कपल है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। साथ ही जो भैया मैच मेकिंग के लिए पर्सनली एडवाइजरी सर्विस चाहते हैं उसके लिए भी मैच मेकिंग के लिए इन्होंने पर्सनली एडवाइजरी सर्विस दिया उस ऑफलाइन सेंटर्स को। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की तरफ। तो इनका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक रोमियो है जिसको भाई शादी करनी है और शादी के लिए वो लड़की ढूंढ रहा है, तो उसने क्या करा कि अपना बायोडाटा डाल दिया शादी.com के ऊपर। दूसरी तरफ एक लड़की है जूलियट, जिसको भी भैया एक लड़की की तलाश है और उसने भी अपना बायोडाटा इसी शादी.com के ऊपर डाल के रखा है। तो एक दिन क्या होता है कि रोमियो स्क्रॉल करते करते इनकी प्रोफाइल पे पहुंच जाता है और देखता है कि जूलियट का जो प्रोफाइल है वो मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से काफी मैच कर रहा है और मुझे इसे कांटेक्ट करना है, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया उसको कांटेक्ट करने के लिए शादी.com का उसको प्रीमियम सर्विस लेना पड़ेगा। और जूलियट की प्रोफाइल को देखकर रोमियो को समझ में आ गया कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है और मैं किसी भी तरह से इसे कांटेक्ट करूंगा। तो वो क्या करेगा कि भैया प्रीमियम सर्विस लेगा शादी.com का और उसके बाद उसे कांटेक्ट करेगा और उसके बाद इन दोनों का मैच मेकिंग होगा। मतलब कि रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, लेकिन उससे बात आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा लोगों से बात करने के लिए, मतलब ज्यादा कॉन्टैक्ट से बात करने के लिए, और बोले तो अपना जो प्रोफाइल है वो टॉप पर रैंक करवाने के लिए भी ये चार्ज करते हैं। और इनके कई सारे प्रीमियम प्लान है, कई सारे टाइम ड्यूरेशन के लिए। और इनके बिजनेस मॉडल से और एक्सक्लूसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी से शादी.com जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आज तक इन्होंने सिर्फ एक ही बार फंडिंग उठाया था साल 2006-7 के अराउंड, जो कि था $8 मिलियन का। उसके बाद से ये कंपनी अपने फंड के ऊपर रिलायबल है और लगातार ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में इनका टोटल रेवेन्यू था 141 करोड़, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2018 में बात करें तो वहाँ इनका रेवेन्यू पहुंच चुका था 298 करोड़। वैसे उसके बाद का डाटा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आप एस्टिमेट कर सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अराउंड इनका जो रेवेन्यू है वो एस्टिमेटेड 450 करोड़ का हो सकता है। और अपनी बिजनेस जर्नी में काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखने के बाद आज अनुपम मित्तल शार्क टैंक इंडिया के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एज अ मोस्ट प्रेजेंटेबल शार्क। वैसे इस शो के पहले भी उन्होंने और भी कई सारी कंपनीज के अंदर एज अ एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे कि सबसे शुरुआत में उन्होंने ओला के अंदर इन्वेस्ट किया था उसके शुरुआती दिनों में 1 करोड़ रुपए फॉर 2% इक्विटी, लेकिन आज उसका जो पूरा वैल्यू हो चुका है 1 करोड़ का 1100 करोड़ तक का। और ऐसा ही करते हुए आज तक इन्होंने 200 से ज्यादा कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और आज खुद इनका नेटवर्क 300 करोड़ के पार तक का है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक एक्सपेरिमेंट के साथ शुरू हुई कंपनी का वैल्यूएशन 15,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो से ज्यादा से भी कुछ सीखा है तो सिर्फ इसको अपने तक सीमित मत रखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करो। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस करके रखना ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।